हेडिंग लगा लीजिए। आज के लेक्चर का आगाज करें। न्यूमेरिकल्स ऑन चार्ल्स लॉ। न्यूमेरिकल्स ऑन चार्ल्स लॉ और पहला क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ऑन द स्क्रीन। और दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। A gas has a volume x liter at 27 degrees centigrade. At what degree centigrade will its volume become double? Now x liter is given. X liter is given. X liter is the volume of a gas. That is the initial volume. X liter is the initial volume, and that 27 degree centigrade पर ये volume है. It is T1. तो X liter जो है ये V1 हो गया और 27 जो है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड ये T1 हो गया. अब now what they are saying, at what degree C हमें टेम्परेचर निकालना है, दूसरा टेम्परेचर यानी T2 निकालना है डिग्री C में. विल इट्स वॉल्यूम बिकम डबल, यानी V2 जो है वो 2x हो गया, बिकम डबल, वॉल्यूम बिकम डबल. मतलब जो वॉल्यूम x था वो कितने डिग्री पर 2x हो जाएगा. सो हमें 2 वॉल्यूम गिवन है, 2 टेम्परेचर इन्वॉल्व है, चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल हो गया. जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ. सर कर लिया. ओके बेटा, सब लोगों ने कर लिया. So now look at the board. How to solve this numerical? बोर्ड पे देखे बेटा. numerical read कर रहा हूँ. A gas has a volume x liter at 27 degrees centigrade. सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लगेगी. हम हेडिंग लगाएंगे गिवन. जो वॉल्यूम शुरू में दिया हुआ होगा वो इनिशियल वॉल्यूम होगा, उसको हम कहेंगे V1. तो V1 इक्वल्स टू x, यानी कोई अननोन वैल्यू दी हुई है, हमने यूनिट से पहचाना कि ये वॉल्यूम है, तो लीटर से हमने पहचाना कि ये वॉल्यूम है. तो V1 हो गया x लीटर और x वॉल्यूम T1 टेम्परेचर पर है और T1 टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड. स्टूडेंट टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है. हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और इस पे 273 ऐड कर देंगे. ये कन्वर्जन फैक्टर है 273. जब हम ये इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 केल्विन. अब आगे बढ़ते हैं. एट व्हाट डिग्री C will its volume become double? तो V2 हमें दिया हुआ है डबल ऑफ x, डबल ऑफ x यानी 2x लीटर. And what is required? What is required? Required है हमें टेम्परेचर यानी फाइनल टेम्परेचर T2 जो केल्विन में आएगा, लेकिन हमने उसको फिर सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होगा. तो T2 इन सेंटीग्रेड इज रिक्वायर्ड. स्टूडेंट के डेटा हो गया. अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. पहले आप ये कॉपी कर लें. तो जो वॉल्यूम शुरू में दिया हुआ होगा वो V1 होगा, जो टेम्परेचर शुरू में दिया हुआ होगा वो T1 होगा और जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो V2 होगा, जो फाइनल टेम्परेचर निकालना होगा वो T2 होगा. तो 2 वॉल्यूम है, 2
2 टेम्परेचर है, ये चास्टा का न्यूमेरिकल बन गया, क्योंकि 2 वॉल्यूम और 2 टेम्परेचर चास्टा में होते हैं। आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए और डेटा समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सवाल पूछिए बेटा। बेटा सवाल अभी तो मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये सवाल आ गया, सवाल देख लें, ये रहा क्वेश्चन। देख लीजिए क्वेश्चन ये है, गैस हैज अ वॉल्यूम x liter at 27 degree C. At what degree C will its volume become double? तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है इनिशियल V1, इनिशियल टेम्परेचर T1 27, लेकिन टेम्परेचर हमेशा हमने केल्विन में रखना है। ओके, ओके बेटा, यहां तक समझ में आ गया। तो अब मैं इसका सलूशन स्टार्ट करूंगा। अब मैं इसका सलूशन स्टार्ट करूंगा यहां से। सबसे पहले मैं लिखूंगा फार्मूला, फार्मूला, फार्मूला किसके मुताबिक होगा? चार्ल्स लॉ के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, व्हाट इज चार्ल्स लॉ? V1 upon T1 equals to V2 upon T2। हमें क्या निकालना है? T2। तो हम T2 के लिए सॉल्व कर लेंगे, या ये कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। दोनों सूरतों में आंसर आ जाएगा, चाहे डायरेक्ट वैल्यू डालें चाहे बाद में डालें। तो अब हम T2 को ऊपर ले जाते, T1 को ऊपर ले जाते और V1 को नीचे ले आते। तो फार्मूला बना, T2 कर दो V2 T1 डिवाइडेड बाय V1। सर ये समझ नहीं आया, ये क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखो बेटा, दोबारा देख लो बेटा, एक दफा फिर देख लो, नो प्रॉब्लम। T1 upon T1 equals to T2 upon T2। हमें चूंकि T2 निकालना है ना, तो ऐसा करो कि T1 को ऊपर ले जाओ और T2 को भी ऊपर ले जाओ। ये क्या बना? V1 T2 इक्वल्स टू V2 T1। ये लीनियर इक्वेशन हो गई सीधी वाली बिल्कुल। अब यहाँ से T2 निकालना है तो V1 को नीचे ले जाओ, तो T2 इक्वल्स टू V2 T1 डिवाइडेड बाय V1। ओके, समझ में आ गया? जी। ओके बेटा, शाबाश। और किसी को पूछना है? टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है, चाहे किसी भी यूनिट में टेम्परेचर हो, टेम्परेचर हमें केल्विन में रखना है। अब मैं ये वैल्यूज डाल रहा हूं, आप देखें इधर, अब मैं जा रहा हूं। सर आंसर इज 600। मैं अभी निकाल रहा हूं, फिर बताऊंगा। पहले मेरे साथ चले, मेरे साथ चले। अब हम हेडिंग लगाएंगे कैलकुलेशन की और ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे।
T2 equals to V2 T1 अपॉन V1। ये फार्मूला है बेटा, ये फार्मूला बेटा। अब मैं वैल्यूज डालता हूं, तो देखो यूनिट के साथ डालूंगा वैल्यू। तो V2 कितना है 2x लीटर, और टेम्परेचर T1 कितना है 300 केल्विन, और V1 कितना है x लीटर। अब देखो बेटा कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, उन्हें कैंसिल करेंगे। लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 300। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा, तो आंसर आ गया 600 केल्विन। ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन ये सेंटीग्रेड में नहीं है, ये केल्विन में है। हमें सेंटीग्रेड में निकालना होगा, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो पहले आप यहां तक लिखें, फिर हम आपको कन्वर्ट करके दिखाते हैं। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे देखिए, T2 in degree C equals to Kelvin minus 273। केल्विन कितना है हमारे पास 600 माइनस 273। तो जनाब कितना आंसर आ गया, क्या आंसर आया 327। 7 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट इज द फाइनल आंसर। साइड हेडिंग लगाएं रिजल्ट, साइड हेडिंग लगाएं रिजल्ट। और रिजल्ट में लिख ले T2 इन डिग्री C इक्वल्स टू 327 डिग्री C। रिजल्ट जरूर लिखा करें आंसर में। स्टूडेंट समझ में आया आपको क्वेश्चन? अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं। जी, दूसरा क्वेश्चन दो आपको रेडी है? एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाएं मुझे। मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूं, शेयर कर रहा हूं आपके साथ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द टेम्परेचर at which 200 milliliter of air at 17 degrees centigrade will be double in its volume। तो V1 तो दिया हुआ है, V2 नहीं दिया हुआ, V2 डबल करना है V1 का। चलिए जी स्टार्ट कीजिए जल्दी से। This is the question number 2 for Temperature at you। which 200 milliliter of air ahead will be। सर इसमें टेम्परेचर मालूम करना है ना? जी बेटा, T2 मालूम करना है। बिल्कुल ऊपर वाला ही क्वेश्चन है बेटा।
जी स्टार्ट कीजिए। सवाल लिख लिया सबने? सवाल लिख लिया सबने? सर V2 2 होगा। V2 2 क्यों होगा बेटा? V2 V1 का डबल होगा। V1 कितना है? 400 होगा। या खुद अपना कॉमन सेंस यूज करें ना। 200 का डबल क्या होगा? 400। स्टार्ट कीजिए जल्दी से, पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखाएं मुझे। Four 400, 290 equals 2 divided by 200 is equal to राइट 450. आंसर, राइट आंसर है। राव 550. राइट आंसर। कहा जावेद राइट आंसर। यस, वेरी गुड। 307. Solve this question quickly. Yes, yes, right answer, Sidra. Good work. Right answer, Sidra. Amen. Right answer. Alina, Achal, where are your answers? Muhammad Ahmed, Yasir Abbas, Ashir, right answer. Yasir Abbas, send your answer. Arwa, answer send करे. सबीना आंसर सेंड करे. अनुषा आंसर सेंड करे. मुंतहा रॉन्ग आंसर. यासिर राइट आंसर. यासिर अब्बास राइट आंसर. ओके बेटा, समझ में आ गया सबको? ओके, तो फिर नया क्वेश्चन स्टार्ट करते. हेडिंग लगा ले, न्यूमेरिकल्स ऑन एवोगैड्रोस लॉ. न्यूमेरिकल्स ऑन एवोगैड्रोस लॉ. न्यूमेरिकल्स ऑन एवोगैड्रोस लॉ. Now this is the question for you. And this is the first question. Numericals on Avogadro law.
आप सुस्तेले जा रहे हो। At standard conditions, 1 dm cube of oxygen weighs 1.43 gram and 1 dm cube of an unknown gas weighs 1.25 ग्राम। वॉल्यूम सेम है दोनों गैसों का और दोनों गैसों की मास हमें गिवन है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन गैस? हमें मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास निकालनी है अननोन गैस की। देखिए स्टूडेंट, इस सवाल में दो मासेस गिवन है आपको, चेक कीजिए आप। दो मासेस है, रेड कलर से नजर आ रही है, और दो गैसेस है, दोनों का वॉल्यूम सेम है 1 dm क्यूब। दोनों का वॉल्यूम है 1 dm क्यूब, तो दोनों गैसों का वॉल्यूम सेम हो गया। ये एवोगैड्रो लॉ की कंडीशन है। एवोगैड्रो लॉ में वॉल्यूम सेम होता है दोनों गैसों का। बात समझ में आ गई? अब मैं ये सवाल सॉल्व करा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, बहुत तवज्जो चाहिए मुझे। सवाल में भेज भी रहा हूँ आपको, ये सवाल भेज दिया। ओके, अब मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ ये सवाल सॉल्व कराने, तवज्जो मुझे चाहिए आपकी। सबसे पहले हेडिंग लगेगी सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम इसका डेटा नहीं बनाएंगे, हम पहले फार्मूला ड्राइव करेंगे। और फार्मूला हम ड्राइव करेंगे एवोगैड्रो लॉ के तहत। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, और एवोगैड्रोस लॉ क्या था? V1 अपॉन N1 इक्वल्स टू V2 अपॉन N2। यही था ना स्टूडेंट? अब हम N1 को ऊपर ले जाएंगे और N2 को ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अम्मी प्राय मेहरबानी क्लासेस पे रहे और ये आवाज ना करे शोर बिल्कुल भी। V1 N2 इक्वल्स टू V2 N1। ठीक है, N1 यहाँ ऊपर चला गया, बट V1 इक्वल्स टू V2, दिस इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। दोनों गैसों का वॉल्यूम सेम है, तो यहाँ से V1 और V2 कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला बना N2 इक्वल्स टू N1। याद आ रहा है? ये पूरा एवोगैड्रो लॉ में हमने ड्राइव किया था। बट N किसके बराबर होता है? N बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। इसी तरह N बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। लेकिन बच्चों यहाँ पे नंबर है 2, तो यहाँ पर हर जगह 2 नंबर आ जाएगा, और यहाँ नंबर है 1, तो हर जगह 1 नंबर आ जाएगा। इस तरह M1 ये हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला आ गया। अब हमारे पास दो गैसें दी हुई हैं, ऑक्सीजन और अननोन गैस, तो हम M1 ऑक्सीजन के लिए ले लेंगे, M2 जो है वो अननोन गैस के लिए ले लेंगे, और फिर हम डेटा बना लेंगे। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला आ गया, यहां तक कॉपी कर ले। यहां तक बात समझ में आ गई सब लोगों को?
अरे तो अब हम बनाएंगे डेटा। डेटा मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज गिवन है, ये मैं मिटा रहा हूं। देखिए मैं 1 जो है वो ऑक्सीजन के लिए ले रहा हूं, ऑक्सीजन के लिए। तो M1 इक्वल्स टू M ऑक्सीजन, वो कितनी मास उसकी दी हुई है, 1.43 ग्राम ऑक्सीजन की मास दी हुई है। और ऑक्सीजन की मोलर मास M1 ऑक्सीजन की मोलर मास हो गई, और मोलर मास ऑक्सीजन की कितनी होगी, 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32 ग्राम पर मोल। अब ये M1 हो गया। अब M2 हम ले रहे हैं अननोन गैस के लिए। अननोन गैस के लिए हम M2 ले रहे हैं, तो हम वो अननोन गैस X कर देते हैं, और Mx हमें दिया हुआ है 1.25 ग्राम, और हमें निकालना क्या है, M2 यानी Mx हमें मालूम करना है, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन गैस। ये हो गया जनाब डेटा हमारे पास। अब हम इस फार्मूले में M2 के लिए सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे, लेकिन पहले आप ये सब कॉपी कर लें। X हमने सपोज कर लिया अननोन गैस के लिए। नहीं बेटा, मासेस का यूनिट सेम होना चाहिए, बस मासेस ग्राम में होनी चाहिए दोनों की। सर हमें हर क्वेश्चन में ऐसे ड्राइव करना होगा फॉर्मूला? यहाँ हर क्वेश्चन में ड्राइव करना होगा। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, आप लोग देखिए जी। फार्मूला था M2 अपॉन M2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M1। मुझे M2 निकालना है, मैं M2 को ऊपर लेके चला जाऊंगा, M1 को यहाँ से ऊपर लेके चला जाऊंगा, लेकिन साथ में मैं इनके सिंबल्स चेंज कर दूंगा। M2 की जगह Mx हो जाएगा, Mx मल्टीप्लाई बाय M1 इक्वल टू M2 की जगह हो जाएगा Mx मल्टीप्लाई बाय M1। हमें क्या निकालना है, Mx क्या निकालना है, Mx। तो M1 को नीचे ले जाएंगे, तो Mx इज इक्वल टू Mx मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइडेड बाय स्मॉल m1। और अब मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ, Mx की वैल्यू 1.25, M1 की वैल्यू 32 और स्मॉल m1 की वैल्यू 1.43। सॉल्व करके आंसर बताएं क्या आ रहा है। सॉल्व करके 27.7। पूरा कंप्लीट सॉल्व करके आंसर बताएं क्या आ रहा है।
बिल्कुल कंप्लीट आंसर। और आंसर आ रहा है हमारे पास 27.9 ग्राम पर मोल। और हम इसको राउंड ऑफ करके 28 कर देंगे। राउंड ऑफ कर दिया ये हमने। And this is the final answer. This is the final answer. रिजल्ट बनाएंगे, फिर इसके बाद रिजल्ट बनाएंगे और रिजल्ट में लिखेंगे the molecular weight of unknown gas is 28 ग्राम पर मोल। चलिए अच्छा। स्टूडेंट समझ में आ गया क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? फिर एक क्वेश्चन आप करके दिखाएं हमें। ओके, तो मैं आपको शेयर करा रहा हूं एक और क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। Question number 2. At standard conditions, 1 dm cube of nitrogen gas weighs 1.25 gram and 1 dm cube of an unknown gas weighs 1.43 gram. What is the molecular weight of unknown gas? जल्दी से इसको कॉपी कीजिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। We have 4 minutes. जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। dm cube of nitrogen gas with जल्दी क्विकली स्टार्ट करें, फटाफट जल्दी से करें। ओके, कॉपी हो गया? No. कॉपी हुआ? Oxygen nitrogen है 1.25 and अलग से 1.43. and I am 2.
Sir, your right answer. तीसरा क्वेश्चन जल्दी से आप लोग कॉपी कर लें घर के लिए। तीसरा क्वेश्चन कॉपी कर लें, बस यही एक क्वेश्चन और है, बस कॉपी कर लो इसे। One minute is left. This is the third question. ये मैं आपको चैट में सेंड कर देता हूँ। ये मैंने तीसरा क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया। दूसरे का आंसर Sir, answer is 16.01. रॉन्ग आंसर। आंसर इज 32। यासिर अब्बास राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, टाइम इज अप। ये तीनों क्वेश्चन कल आप मुझे चेक करके इसका व्हाट्सएप करेंगे तस्वीर, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है।